हम बात करने वाले हैं वो है एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन के बारे में पिछली वाली रिएक्शंस में हमने क्या बात की थी? एलिमिनेशन एडिशन। अब हम बात करने वाले हैं एडिशन एलिमिनेशन। देखिए दोनों की दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक टाइप रिएक्शंस हैं, ये चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की सीधा रिएक्शन करा दे NOH के साथ एक्वस, ये टूटता ही नहीं है, नो रिएक्शन होती है। हाँ, अगर हाई प्रेशर रहेगा तो हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही रिएक्शन में डाउस प्रोसेस के बारे में बात की थी। क्या होता था कि NaOH और 3 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पे और हाई प्रेशर पे जब हम रिएक्शन करते हैं तो फिनॉल बनता है। अब हम बात करने वाले हैं इस मैकेनिज्म की, लेकिन जैसे जैसे हम इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, रिंग की डेंसिटी कम होती है। तो पहला मतलब तुम अगर इसकी रिएक्शन कराते हो OH और NO2CO3, देखो ये एक ही सेम ही तरीका है। NOH ले लो चाहे बाइकार्बोनेट ले लो, होना बेसिक अटैक ही है, ठीक है। और तो इसमें नाइट्रोफिनॉल बनता है। दो नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो रिएक्शन टेम्परेचर और कम हो जाता है, 100 डिग्री हो गया। पिछले वाले में कितना था? 135 था, ठीक है। और 4 ग्रुप लगाओगे तो 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, सेम ही रीजन से। इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड के बारे में एक कहानी ये है कि लेट्स से कि तुम लैब में तुमने गलती से पिक्रिक एसिड बना लिया और वो तुम्हारे हाथों में लग गया, तो तुमको 1 वीक तक जो भी चीज तुम खाओगे कड़वी महसूस होगी। या तुमने अपने हाथों को चाटा तो तुमको एक ऐसा कड़वापन महसूस होगा और वो वीक्स तक नहीं जाता है। तो ये बहुत ही बिटर कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा बिटर। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अब हमने बता दिया कि भाई अगर ये इस ग्रुप पे डिपेंड करता है। बेसिक मैकेनिज्म क्या है? न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता है और ये इसको निकाल देता है, ग्रुप इस तरीके से बन जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में दिखाया जाएगा, ठीक है। होता कैसे है कि जैसे OH- यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, तो रिंग यहां पे शिफ्ट, मतलब यहां पे शिफ्ट हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मतलब जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, वैसे तो अपोजिट वे में होता है, देखिए इस पे मतलब क्लोरीन, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना क्लोरीन की वजह से, तो यहाँ पे अटैक होकर नेगेटिव चार्ज बन गया, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके नाइट्रो ग्रुप के वजह से डायरेक्ट रेजोनेंस में है, तो और भी कम हो सकता है। तो ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। जब ये इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे बोलते हैं मिजन हाइमर कॉम्प्लेक्स। इसको तुम सेपरेट कर सकते हो और इसका भी तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको पता लगा सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? सिंपल। अब नेगेटिव चार्ज वो है, इसको Cl- करके निकाल देगा और OH नाइट्रो ग्रुप होगा। अब इसको मैंने बोला एडिशन एलिमिनेशन। क्यों इसको एडिशन एलिमिनेशन में बोल रहा हूं? क्योंकि पहले स्टेप में ये ऐड हुआ है और आखिरी स्टेप में ये निकला है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। किसी ने बोला इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आया उसी कार्बन से निकल जाता है जब बेंजीन रिंग में, तो इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और कुछ हम्म, ठीक है। तो अभी बस एडिशन एलिमिनेशन पे ही कम वो करते हैं, खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जितना आप हमारे काम को पसंद करेंगे उतना ही अच्छा हम, मतलब हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।